बस ठीक है, उतना और कहीं नहीं। उसमें भी भोजन में भी आज बाबा फोकस करा रहे हैं। प्याज, एक तो वाइब्रेशंस, कितने सारे हमारे लेवल्स है भोजन के शुद्धिकरण के, या शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन। और उसमें भी प्याज बाबा कहते हैं। क्यों? हमारा बेसिक वैसे साइंटिफिकली, लॉजिकली, सोशली तो बड़े रीजंस है। जो अंडरलाइन रीजन हमारा है कि जब देवताओं को नहीं खिला सकते तो जो चैतन्य में देवता बनने वाले हैं वो कैसे खा सकते? यही है। तो इसलिए बाबा के शब्द में सुनते हैं। 9-6 के माँ वाक्य, मीठे बच्चे। जैसे वैसे सबसे ज्यादा डर कौन से इसमें होता है? कौन सी परीक्षा में सबसे ज्यादा डर होता है? मरने में। अच्छा, और हाँ, अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि हो आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है और ही खुश होना है। क्यों खुश होना है? डरना तो छोड़ो, स्टेबल तो छोड़ो, खुश होना है। क्यों? का था। तुम बच्चों को जानते हो कर्म भोग अभी चुप्त हो रहा है। इस योग बल से हिसाब किताब नहीं चुप्त कर सके तो कर्म भोग से चुप्त हो रहा है। गई है, नहीं। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है ना? चुप्तू कोई भी चीज दे देते ना, भाई मेरा तो जैसे मैं हल्का हो गया। जिनको देने का होता है ना, दिया, हल्का, फ्री, रिलैक्स, एकदम अपने आप को जैसे एंजॉय करते हैं देते हुए। कर्म भोग को क्या करना? हेडेक हो रहा है, चलो भाई चुप्तू हुआ तो ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवानुवाच। ये कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ, मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सत्युग के जो देवी देवता है वो तो पुनर्जन्म में आते ही है। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते ब्रह्मा तन में परम पिता आते। बच्चे भी गुप्त हैं,
सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान है, तो उनसे वर्षा लेना है ना, उनकी श्रीमत पर चलना है। ये तो निश्चय है ही कि वो हमारा सुप्रीम बाप, टीचर, सदगुरु है। तो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अच्छा, मेयर तो ऐसे नहीं कहेंगे, सिटी फादर बोला जाता है ना मेयर को, फिर भी वो ऐसा तो नहीं कहेगा। हे बच्चे, सन्यासी भी शोभता है उनके मुख से, वो भाई बहन जो एट द मोस्ट कहेंगे। बच्चे वर्ड तो कोई नहीं लेता होगा, इवन जो भी स्पीकर्स है, आस्था संस्कार वाले, जो भी बच्चा वर्ड कोई नहीं लेता। खाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ले लिया, उसमें भी इतना लोगों को अच्छा लगा। बच्चा वर्ड वहां कहते सन्यासी भी नहीं कह सकते। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके समूह बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर न डालने से मनुष्य मूंझते हैं। समझते ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वो फिर यहाँ कहाँ से आया। ब्रह्मा वर्ड सुनते ही वो पिक्चर सामने आता है ना। कहते ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर गुरु भी कहते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो क्या सच्चाई है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा नमः, या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु? रियल क्या है इस दोनों में से? नहीं नहीं, ब्रह्मा के लिए दोनों में से रियल कौन है, क्या है? देवता सदगुरु शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा निमित्त है, देवता तो नहीं। तो बाबा कहते हैं, मतलब गुरु का भी रियल नहीं, ब्रह्मा देवता भी नहीं, वो भी रॉन्ग, दोनों ही रॉन्ग है ना। तो अगर चलो गुरु ब्रह्मा कह दो तो भी ठीक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, सदगुरु तो नहीं है ना। अच्छा, वैसे पार्टली दोनों ठीक है, पार्शली। जब ब्रह्मा देवता है क्यों ठीक नहीं है? देवता का मतलब ही ये दाढ़ी मूछ नहीं होगी, ये बेसिक विजिबल डिफरेंस। तो फिर ब्रह्मा देवता है नमः नहीं है, फिर शास्त्र हाथ में क्यों? श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो भी शास्त्र हाथ में नहीं था। तो लेकिन भगवान एक है, ये बात तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता है, धन को तो कितना बड़ा बिलीफ है, माया धन माया है, लेकिन धन तो संपत्ति है, संपत्ति को कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर है। सिर्फ निराकार भगवान वाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाप कहते हैं ये नॉलेज तो तुमको अभी मिलती है, यह है भविष्य प्रारब्ध के लिए। अच्छा, प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की दरकार ही नहीं। ये नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार ही नहीं। वास्तव में गुरु तो एक ही परमपिता परमात्मा है, पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। तो समझाना चाहिए ना, वही सुप्रीम गुरु है, सर्व का सदगति दाता राम गाया जाता है। तो वो जरूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में सदगति करने आते हैं। पर्टिकुलर की सदगति करते हैं ऐसा नहीं बोला ना, सबकी। तो मतलब सब दुर्गति में थे, तभी तो सदगति चाहिए। तो वहां तो है क्षीर सागर, सुख का सागर,
विषय वैतरणी नदी वहां होती नहीं है। हम लोग ये 24 जून के बाद ये सब सत्युग का वर्णन है ना, सत्युग का पूरा फीलिंग वाला वो करेंगे 30 जून तक, 24 जून से। तो बाबा कहते हैं वहां विषय वैतरणी नदी वहां होती नहीं, वहां क्या क्या है वो फीलिंग, होना है, होगा, उसकी फीलिंग। तो विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे, बहुत कंप्लीट वैष्णव है ना, विष्णु कुल के हैं हम। एक्चुअली वैष्णव का मीनिंग क्या है? विष्णु कुल वाले। और वैष्णव वैसे दुनिया में भी पता है ना किसको, एक वैष्णव संप्रदाय है, मालूम है ना सबको। एक्चुअली दिल्ली में इतना नहीं है जितना सौराष्ट्र, गुजरात, बॉम्बे, हाँ गुजरात में ज्यादा है इसका वैष्णव कुल। नहीं पता? नहीं पता, हाँ मुझे लगता है मतलब उसमें खाने पीने का वो ज्यादा कि प्याज लहसुन का 100% बोला हम वैष्णव है। तो जो भी वैसे भी अज्ञान काल में भी जो वैष्णव है ना, उनमें वो नहीं लेते ही नहीं है। मतलब बहुत श्री कृष्ण के भक्ति वाले विष्णु कुल और प्याज लहसुन, और मतलब बहुत ज्यादा सात्विक। जैनिज्म में तो केवल फूड का सात्विकता है, बाकी ज्यादा वो कठोरता है उसमें। जैसे प्यार पर श्री कृष्ण के प्रति प्यार बहुत है, लड्डू गोपाल की वो भावना, और साथ में ये प्याज वाला कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है उसमें। तो बाबा कहते तुम हो सच्चे सच्चे वैष्णव। सब 60s में शुरू हुआ था वो वाला। अच्छा, तो ये वह कंप्लीट वैष्णव है ना, देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो फिर जड़ मूर्तियों के आगे भी नहीं रखते, कभी रखते सलाद, बाय मिस्टेक भी नहीं रख सकते। तो तो फिर से ऐसे देवता बनना है तो चैतन्य में है ना। तो और वैसे भी प्याज का साइंटिफिकली तो हमको कई बार हमने डिस्कस किया ही है। अगर लॉजिकली भी सोचा जाए कि वो बदबू कितना देता है, योगी, हम योग कर रहे हैं और बदबू आए, फ्रेग्रेंस आती है। हॉट भी रहता है, हम्म, हॉट हॉट बहुत हॉट रहता है। हाँ वो तमो हाँ प्रधान तमो प्रधान माना जाता है। प्रधानता गीता में भी उसका वर्जित माना गया है। और ये जो है एविएशन मेडिसिन में फ्लाइट के 72 आवर्स पहले टेक ऑफ के तो उनको अलाउ नहीं करते हैं गार्लिक की कोई भी चीज। अभी भी वो पायलट्स कहते हैं कुछ तो है लेकिन अभी नहीं है। नहीं, वो एक एयर इंडिया का पायलट कच्चा अलाउ है, पका हुआ पका हुआ अलाउ, मतलब कुछ ना कुछ तो है। हाँ मतलब अभी तो खैर अल्कोहल का भी थोड़ा टेस्ट बाईपास कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्याज ये हाँ, और ब्राह्मणों में तो ब्राह्मण, और वो भी देवता बनने वाले ब्राह्मण, संकल्प ही कर ला। आज की मुरली सुनने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी कर रहे हो ना, हम थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। तो आज बाबा गुरुवार का दिन है, बाबा की अच्छी मुरली चली, वो खा के फाइनली यही भोग मुझे हमेशा करना है बिना प्याज हाँ समर्पणता चल रहा है ना। तो ये कमजोरी अगर किसी में भी है, आज समर्पण कर। दिवाली के दिन 56 प्रकार का भोजन लगाते थे, लेकिन प्याज लहसुन की सब्जी नहीं बनाते।
ठाकुर जी को भी नहीं वो तो मतलब देवता को तो खिलाते ही नहीं किसी में। देखो वाइब्रेशन, एक तो हम इसका ये तो ध्यान रखते ही है, और दूसरा बहुत स्ट्रिक्टली हमारा है वाइब्रेशन। भोग भी जब लगता है लौकिक में, भक्ति में भी सबको हटा देते हैं, वहां से भोजन आता है ठाकुर जी के भोग लगने के लिए, मंदिर में जा रहा होता है, सबको मतलब वो किसी को पसंद नहीं करते कि सामने आए, क्योंकि उसका थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं आता, डायरेक्ट वहां से बना वो सब बंद कमरे में, और फिर डायरेक्ट ठाकुर जी को लगा, उसके पहले कोई देखे तक नहीं, इतना भी वाइब्रेशन, इतना होता है वाइब्रेशन। और अब एक बाप दादा के एक छोटा सा लड्डू मिलता है, तो हम क्या करते, जितना हो सके उतने पीसेस करके करते, क्या है वाइब्रेशन। जगदीश भाई वहां बैठते थे, पांडव भवन वाला देखा है आपने डाइनिंग, तो दीवार फेसिंग हमेशा खाते थे, कोई देखे भी नहीं, कोई मुझे भोजन के समय कोई देखना नहीं है, किसी का सुनना नहीं है, किसी को देखना नहीं। वाइब्रेशन पिकनिक तो भाई जी के समय नॉट अलाउड, वो कभी भी एनकरेज नहीं करते थे, क्योंकि दूसरे के वाइब्रेशन जाते इस भोजन में, पिकनिक में क्या होता है स्ट्रिक्ट। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखेंगे, फिर से ऐसा देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़े। यह है संगम युग, समझाया गया है तुम ब्राह्मणी संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग में आता हूँ, वो समझती नहीं है कोई संगम है, दुनिया बदलती है ना, गाते भी है, परंतु कैसे बदलती है ये कोई भी नहीं जानते, ऐसे सिर्फ मुख से कह देते हैं। तुम अच्छी रीति समझाते हो, समझते हो, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाप ने बिगड़ शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यह है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है, तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो। बाबा को भूलने से फिर माया की चमाट लग जाती है। ये भी खेल है अल्लाह अवल दिन का, दिखाते हैं ना, अल्लाह अवल दिन, अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया, अव्वल नंबर 1, ये अव्वल कौन सा है, उर्दू का अल्फाबेट फर्स्ट, ठका किया और बहिष्ठ मिला, करते हैं ना, छड़ी। ये धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं, अल्लाह ने पहले नंबर धर्म स्थापन किए। हातम ताई का खेल दिखाते हैं ना, मुख में मोलरा न डालने से माया आ जाती है, तुम्हारा भी यह खेल हाल है। बाप को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांतिधाम जा रहे हैं, याद दिला रहे बाबा। ऑन द वे कभी कभी डेस्टिनेशन भूल ना जाए, बहुत समय हो जाता है ना ट्रेन में बैठे बैठे, कहाँ जाना है वो भी भूल जाता है, तो फिर सुखधाम में आएंगे। दुखधाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो, ये तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति है, ऐसे है, ये बुद्धि में भी नहीं रखना है। हम तो है ही नंगे अशरीरी, ये तो पुरानी चीज है, ये पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। अच्छा, इसलिए क्या है आज का प्रश्न, जितना बीमारी जास्ती हो, हाँ, खुशी तो खुशी होनी चाहिए। किसी का पेट दर्द तो नहीं हो रहा, या शायद पेट दर्द वाले सेंटर पे भी ना है।
बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। चलो ये चुप्तू हुआ। उसके वैसे वो ट्रीटमेंट तो करेंगे ही, लेकिन जो दर्द लेते हैं ना ट्रीटमेंट के साथ साथ, उसमें दो प्रॉब्लम है। कौन कौन सी? बताइए को रहा है, बहुत पेट दर्द हो रहा है, दो प्रॉब्लम है उसमें, डॉक्टर्स बताएंगे। सारी टेंशन नहीं चाहिए। एक तो वैसे भी पेन से और बढ़ेगा। इंक्रीज साइकोसोमाटा। तो अगर साइको अटेंशन वो तो है ही, साइको का और नेगेटिव है तो वो सोमाटा पे जाएगा कि नहीं। और सेकेंडली फिर हमारा हिसाब किताब और नया बन गया। पहले चुकतू हो रहा है, 1000 दे रहे हैं, 1000 और क्रिएट भी कर रहे हैं। इसमें दोनों बातें। तो जितना बीमारी जास्ती हो खुशी होना चाहिए। अच्छा, नाचना चाहिए। कुछ दर्द हो रहा है, भावना बन, नाचना चाहिए। गर्म हो गए, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। इससे बच्चे डरना नहीं है, ठीक है राजू बहन। कोविड से उठे तो बाबा क्या कह रहे, नाचना चाहिए। चलो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा चुकतू हो गया मेरा। कर्म हो गया ना, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, डरना भी नहीं है, समझना चाहिए। अब देखो थोड़ा बहुत सावधानी, लेसन लर्न करो इससे। चुकतू तो हुआ, नाचो, लेकिन समझना चाहिए। क्या समझो, बोलो भाई। जो बाबा ने शुरू में बोला, शुरू में बोला है वो सेंटेंस। जल्दी जल्दी योग बल से चुकतू विक्रम नहीं हुआ। विनाश में हाँ, विकर्मों के बिना। समझना चाहिए। योग बल, हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सके तो कर्म योग से चुकतू करना पड़े। इतना योग किया नहीं था, क्यों रोज आधा आधा घंटा योग करा रहे संगठन वाला। ये सब बहाना क्यों है? मम्मा डे चलो 21 दिन करो, ये सब बहाना है। आइडिया ये नहीं किया तो कर्म योग को चुकतू करना पड़े। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। ये तो शरीर पुराना है, ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। अच्छा, और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझ कर बुद्धि में धारण कर, फिर भल कहाँ भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी, वही बस है। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। वो बच्ची को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आगे बिठाओ। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं। 7 रोज मशहूर है। साथ साथ कौन सी बातें हैं? सप्तमी, पहले दुनिया की बातें फिर ज्ञान की बातें। हाँ, 7 फेरे, सप्ताह भागवत, सप्ताह रामायण, सप्ताह 7 कांड है अगर रामायण के, 7 है ना, सप्तर्षि। और फिर अब ज्ञान के सप्त तारा भी होता है शायद। 7 दिन, कोर्स के 7 दिन सप्ताह। तो इसलिए 7 रोज मशहूर है। और हफ्ते 7 स्वर 7 दिन, 7 चक्र 7 भगवत सप्ताह, भगवत सप्ताह। 7 स्वर भी हैं दीदी, सारे गामा पा वो भी 7 गुण 7 गुण। के हो गए। 7 गुण। गुलाब भाई क्या बोलते हैं? 7 days in a week also. हाँ वही सप्ताह बोल दिया, हो गया। 7 chakras of body. वो भी हो गया। 7 colors. हाँ 7 कलर्स पूरे कलर्स भी 7 में आते हैं। 7 समंदर, 7 समंदर। 7 ओशंस। 7 सूर है, 7 सूर। हाँ सूर भी 7 है। सुर, हाँ वही 7 स्वर बोल दिए सारे गम।
तो 7 रोज मशहूर है, 7 रोज अच्छी रीति से 7 continents. धारण कर, फिर भल कहाँ भी चले जाओ मुरली तो मिलती रहेगी। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं, 7 रोज मशहूर है, ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं। नहीं होते, हाँ 2 दिन का होता है। भट्टी भी 7 दिन की है, ऐसे नहीं जो आवे उनको, अच्छा अब और एक और बात, ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। अच्छा, मनुष्य की रग भी देखनी होती है, पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से तो कोई डर भी जाते हैं। बाबा कहते डरते हैं, समझते हैं हम तो रह नहीं सकते। एक्चुअली ना उन दिनों तो बना ही था ना, 60s में तो एक फॉर्म लिया हमारा यज्ञ की टीचिंग्स कि ऐसे 7 डेज से शुरू करना, तो इसलिए अब तो लोग आते ही है उस मेंटेलिटी से, हाँ यहाँ 7 डेज का कोर्स होता है ना, वो उस तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं। और हम लोग तो बहुत आगे करते हैं, मालूम है ना हम लोग का कोर्स कितने दिन का पता है हमारा कोर्स, ये फरिश्ता फैमिली का 30 डेज, 30 डेज फाउंडेशन लेवल, 7 डेज, 15 डेज एडवांस लेवल, और तीसरा लेवल है सुपर एडवांस, अगला 8 28 डेज हम बोलते हैं, तो 30 डेज करते हैं। तो बाबा कहते 7 रोज मशहूर है, ग्रंथ भी 7 रोज रखते, भट्टी भी 7 दिन की है, ऐसे नहीं जो आगे उनको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है, पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं, समझते हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते। तो हम उनको बोलते हैं कि ये लेवल्स है, आपकी चॉइस है, अगर आप फर्स्ट लेवल करके भी क्विट करना चाहे तो चॉइस। हाँ सजेशन है कि आप करो, ट्राई करो, अगर 1 महीना कर सकते हो तो बाबा कहते हैं ठीक है ना। 1 महीना ट्राई किया, नए नए भाई है ना हमारे, क्या नाम है, हाँ हाँ, तो अभी 7 रोज हो गए, 1 महीना हो गया, हाँ, अभी 1 महीना और करें चलता जाएगा। तो बाबा कहते हैं समझते हम रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं नब्ज देख, हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। अच्छा पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं, फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं, 7 दिन कोई दे ही नहीं सकते। सर्जन वैद्य कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि ये तुमको बीमारी है, यह भी तो तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है, तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो ना 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकता है, तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो। अच्छा बोलो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाएगी, फिर 7 रोज क्या करना है। सेकंड को समझने सेकंड की बात बताओ, डर जाते हैं हम तो रह नहीं सकते, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। कैसे नब्ज देखनी होती है पता है सबको, जो करते हैं वो नब्ज देखते हैं, उनको पता है कैसे देखते हो। बाबा ने बताया ना कि पूछो कि आप क्यों आए। हाँ तो पहले उनसे बात निकलवाओ, क्या कारण है, क्या है जो है। जैसे ही हर कोई का फाइनली रीजन होता है अंदर का दर्द, तो इसको कहते हैं नब्ज देखो। तो तुम कहते हो सेकंड में, तो सेकंड की बात बताओ, तो पहले नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती, तो कोई भी, तुम बहुत बच्चे डिसर्विस कर देते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। डर तो जाते हैं, फॉर्म भराते समय नब्ज देखकर पूछना होता है, कितना दिन ठहर सकेंगे वो भी पूछना होता है।
ये भी पूछो। मतलब चलो 7 दिन तो रुके, 7 दिन तो करे। अच्छा ये तो बताओ, सबका भगवान एक है ना, परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वह बाप है, हम बच्चे। देखो बाबा हमेशा इस तरह से बताते, तो ये 60s की मुरली ना इस तरह से फिर कोर्स फॉर्मुलेट किया कि अब पहले ये बताओ। तो मतलब इसलिए अब पहला चैप्टर जैसे आत्मा परमात्मा, ये पहले फर्स्ट चैप्टर्स है, मतलब इनिशियल चैप्टर्स है हमारे। तो बाप तो वर्षा देते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, स्वर्ग का रचयिता है। अभी तो नर्क है, भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था, तो माया ने राज्य छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। अच्छा जाएंगे कहाँ? नयों के लिए अच्छा बाबा मसाले बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, बीज डाल दो। वैसे जितने भी हमारे लौकिक संबंधी है उसमें बीज डाल देना चाहिए। चलो 4 दिन का उनको बोलो, 7 दिन भी नहीं तो कंडेंस्ड कोर्स ऑफ मेडिटेशन ये सीख लो। अभी है ना क्या योगा डे है ना, तो इसमें हम एक ये भी बनाया है कि जिनको भी अपने फुल फैमिली मेंबर्स को, ऑनलाइन भी चलेगा, कि कंडेंस्ड कोर्स करना है। इस तरह से बोलो आप, कंडेंस्ड कोर्स। हाँ वो नहीं, हाँ नेचुरल। अब जैसे चलो 7 दिन नहीं तो योगा डे के अवसर पर लोग को होता ही ना, यहाँ ब्रह्मा कुमारी तो बहुत ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ वैसे भी है, तो कंडेंस्ड कोर्स करो, 4 दिन का कर लो मेडिटेशन का। तो ऐसे पूरे रिलेटिव्स का रख सकते हैं ऑनलाइन। तो बाबा कहते हैं एक ही हट्टी है। कितनी जगह तो मिनिस्ट्री से आजकल ऑफिशियल लेटर आया है कि योगा डे में ब्रह्मा कुमारी का ये मेडिटेशन आप लोग को रखना है। कई कंपनीज में टाटा मोटर्स ऐसे कई कंपनीज में वो बहनें जहां भी उनका हेडक्वार्टर्स है वहां सेवा करते हैं, वहां से सर्कुलर इश्यू करवा लेते हैं। तो वो मतलब हेडक्वार्टर्स में देते हैं और वो पूरे सेंटर्स में दे देते हैं। तो जिनके भी जहां जहां वो उसके ब्रांचेस है, दिल्ली में है, वहाँ है, जहां जहां, तो वहाँ अप्रोच करते हैं उनको, वो लेटर के आधार पे कराना। पर्टिकुलरली ये योगा डे का बहुत अच्छा ये सेवा चल रही है। तो बाबा कहते एक ही हट्टी है। हट्टी देखो कैसी है, देखो मालूम है ना हट्टी? हट्टी दुकान, निर्जाबेन, दुकान, नीतिबेन दुकान। हाँ हट्टी दुकान मतलब दुकान। हाँ एक ही दुकान है। और हट्टी देखो कैसी है, जिसके हम कौन है? दुकानदार। हाँ सेल्समैन। कौन? सेल्समैन। डॉक्टर नहीं है। सेल्समैन हो, ठीक है। क्या 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 सेल कर रहे हैं? हमारी आंखें, हमारा चेहरा, चलन। चलन, ये सब सेल्समैनशिप शब्द। हाँ दृष्टि। तो बाबा कह रहे हैं तो जो अच्छा सेल्समैन होगा वहां, यहाँ कौन सा, यहाँ का सब। तो जो अच्छा सेल्समैन होगा, तो बोलो बोलो भाई, कौन कौन अच्छे सेल्समैन है वो बताएंगे। वो अपना माल बिक्री करके ही आएगा। हाँ ये भी अच्छा है, माल बिक्री करके आएगा। हाँ हाँ अपना पूरा
कैसे भी कन्विंस करेगा। तो जो अच्छा सेल्समैन होगा, बोलो बोलो पदम भाई, नंबर्स देख के अच्छी सेल करेगा। तो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अक्ल चाहिए। अगर अक्ल नहीं होगा, सेल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, अक्ल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात है। अरे अच्छे सेल्समैन है, हाँ देखो बाबा ने वो जो मुरली में कहा, संडे की मुरली में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से सेवा करो, 3 तीर एक साथ मारो, बहुत अच्छा हो जाएगा तीव्र पुरुषार्थ की। फिर 7 रोज की बात है। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं, भारत सुखधाम था, अभी भारत दुखधाम है। फिर सुखधाम कैसे बनता है, कौन बनाता है, पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी है, फिर आते हैं पाठ बजाने। अभी बाप कहते हैं बच्चे सब कुछ समझा के वापस घर आना है। बाप को याद रखने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वो मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। बाप ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। ये कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने से तुम 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो, और चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं है, तुम्हारे भी नंबरवार है। कच्चों को तो माया झट खा सके, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अमृत वेले आँख खुली, बस माया को इतना बोलो सो जाओ, बस उतना ही काफी है उसको। ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है माया को, जो कच्चा है। पक्के के साथ थोड़ी प्रॉब्लम। और अगर फिर वो रोज माया यूज करती है, फिर तो उसको थोड़ा सा कुछ बोलना पड़ता है, बस माया को पता है ये तो वैसे मेरे मुड़ी से। मिस्टेक रिपीटेड ट्वाइस, सेकेंड टाइम इज अ डिसीजन। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला मुझे अच्छा लगा। ये मिस्टेक नहीं होती है, डिसीजन होता है। इसलिए बाबा कहते कच्चे को माया झट खा लेगी। फिर भी आगे चल स्मृति आएगी। पिछाड़ी में राजाई भी आते हैं, सन्यासी आदि भी आते हैं लास्ट में। तुम कन्याओं माताओं ने बाण मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़े ही समझते हैं, सभी समझते हैं अधर कुमारी का अर्थ। सुनीता बहन, हाँ या तो कुमारी या मैं कुमारी। तो वहाँ मंदिर में क्या लिखा हुआ है? नहीं, वो मीनिंग क्या लिखा हुआ है? मंदिर है ना वहाँ, तो मीनिंग ही नहीं समझता। बाबा कहते हैं हाँ, तो अधर कुमारी मीनिंग सभी समझते। सुनीता बहन, में रहते हैं। सुनीता बहन है, बोलो। वीणा बहन, नए नए बच्चे समझ रहे अधर कुमारी का क्या हुआ? गृहस्थ बाबा का ज्ञान सुने, गृहस्थी माता है जो बाबा का ज्ञान सुनी और उसके बाद फिर नियमों पर चलने लगे। अधर कुमार तो भाई जो गृहस्थी फिर नियमों पे चलने लगे, उसको कहेंगे अधर कुमार। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते हैं, उनको ही अधर आधा कहा जाता है। देखो फिर भी कुमारी का टाइटल मिला ना, कुमारी तो फिर कुमारी ही है। तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है अधर कुमार। कल पहले भी तुमने सर्विस की थी,
तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है, पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, अब दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी, हम होंगे ना उसमें, दिल्ली की पार्टी। बच्चा अच्छा ही नहीं, रिफ्रेश होके जा रहे, मालूम है ना वो सीन कितना बहुत ही इमोशनल कहो, दर्दनाक कहो। बाबा हिस्ट्री हॉल में बच्चे बैठे होते थे, जो पार्टी जाने वाली होती, फिर बाबा आते थे, गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। उसके बाद फिर बाबा एक एक को बुलाते थे, फिर टोली खिलाते थे मुख में, वो सुन कम सुन की टोली। बच्चे रो रहे होते हैं, बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं, फिर सब बच्चे बस बाबा को देख रहे हैं, मम्मा बाबा एक तरफ। और फिर बाद में सब वो बच्चे, सबका वो बैग बैगेज तैयार होता है बस में, तो फिर बच्चे जा रहे हैं, बाबा उनके पीछे 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 पांडव भवन का पीछे वाला गेट, वहां वो बाबा का पेड़, फिक्स्ड पेड़, फिर वहां बाबा रुमाल हिला के, फिर बच्चे जा रहे हैं, पैदल ही जाते थे ना कितने दूर तक, और पीछे पीछे बार बार देख रहे बाबा है। जब तक बच्चे दिखते रहे बाबा खड़े हैं, और बाबा की आंखें गीली हैं, बाबा पूछते रहते हैं बच्चे। फिर वहां दूर जब फिर रोना, ये हमारी बड़ी दीदियां बताते हैं कि फिर तो जो आंसू गिरते हैं बाबा नहीं दिखने के बाद, और फिर वो नीचे जाते हैं, ट्रेन में बैठते, सब चुप, केवल रोते रहते रोते रहते। क्या प्यार मिला बाबा का जिसमें। तो हम लोग भी बचपन में जब जाते थे पांडव भवन बाबा से मिलने, या भट्टी में या बच्चों के भवन, तो निकलने के टाइम ऐसे ही सचमुच हाँ, आज तक प्रकाश मुनि दादी ऐसे ही करती थी। प्रकाश मुनि दादी, यस, दीदी ज्यादा तो बाद में, दीदी तो 83 में चली गई, तो प्रकाश मुनि दादी ऐसे बाहर आते थे पूरे। हम बच्चों के पार्टी में जाते थे, तो पूरे सब बच्चे बैठने के बाद दादी आ रही, तब तक बस रुकी हुई होती, और दादी आकर चढ़ती थी, गॉगल्स पहन के चढ़ती थी, और फिर बाय बाय करती थी। तो बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हैं, नंबरवार तो है ही। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी है। ये तो बच्चे समझते हैं, बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त है, कोई भी जानते नहीं है, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो कि तुम हो कुख वंशावली, हमें मुख वंशावली, तुम पति तो हम पावन बन रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सतयुग के देवता है नई दुनिया के है, या ब्राह्मण नई दुनिया के है? कंफ्यूजिंग थोड़ा बाबा कर देते हैं। ब्राह्मण नई दुनिया के। सतयुग के देवता नई दुनिया के है, या ब्राह्मण नई दुनिया के है? ब्राह्मणों की चोटी है ना, ब्राह्मण होते ही नहीं, देवता ही होते। ब्राह्मणों की चोटी है, चोटी ब्राह्मण कुल ऊपर, या माथा देवता कुल ऊपर है, उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो, बाप है फूलों के बगीचे का बागवान, बाबा छोड़ देते हैं प्रश्न करके तुम सोचते रहो। रावण को बागवान थोड़ी कहेंगे, रावण तो कांटा बनाते, और बाबा फूल बनाते। ये सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख दे रहे हैं, बाप समझाते किसको भी दुख नहीं देना है। अच्छा, क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है,
पापात्मा बन जाते हैं, उनके लिए सजाई भी बहुत कड़ी है। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। ठीक है मददगार का हाथ उठाया था ना कल परसों, पूरा पूरा वो भी फिर डिससर्विस करते तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विक्रम किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसलिए अगर हिम्मत है तो क्या करो, बोलो रुचिरा, हिम्मत है तो श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलो, हिम्मत है तो श्रीमत पे चलो। कौन सी श्रीमत, क्या क्या श्रीमत मिली है? वैष्णव बनो, अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, सिंपल श्रीमत है। और ये श्रीमत एक्चुअली हमारे फायदे के लिए, हेल्थ के लिए ही है, हमारे रिलेशंस अच्छे के लिए ही है। कोई आउट ऑफ द वे वाला भी हम बाबा के लिए कुछ कर नहीं रहे। ओके फिर नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, ये तो बहुत गुप्त, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है इसमें। बच्चे हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना है फिर संभलना है। चलो बोल, आज कुछ ऐसा बोल दिया, आज अमृत वेला नहीं हुआ, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की यह एक ही हड्डी है। अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। वाणी की बच्चों को नमस्ते। वाणी बच्चों की वाणी बाप दादा नमस्ते। मॉर्निंग या बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। ओम की धुनी करते हैं ना, तो वो इकट्ठा जो होता है ना, कहते हैं वो वाइब्रेशन सबसे पावरफुल। तो ये मीठे बच्चे का भी जो वाइब्रेशन है ना, सबका इकट्ठा होना, तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत हेल्प करता है वाइब्रेशन। तो 2 ही दिन मिलता है ये कंट्रीब्यूशन, ज्यादा बढ़ाना है। तो उच्च पद पाने के लिए शिव बाबा की हड्डी, दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। ठीक है सभी सेल्समैन बन सकते हैं, अच्छा अच्छा, सबके सर्कल बहुत अच्छे। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर, कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर, कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। देखो आज का होमवर्क भी ये है, लेकिन वो विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते, खेल खेलने में मजा आता है, ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है।
और ये मम्मा का सबसे पावरफुल ये धारणा थी मम्मा की, इसलिए ये लिया। और एक्चुअली मैंने ये वरदान पढ़ा भी नहीं था जब ये लिखा था दिन में, ये तो लकीली कोइंसिडेंस हो गया। और मम्मा की पता है ना, जब बहुत सारे इंसिडेंट्स, जो हापुड़ का केस हुआ था तो उसमें बिजली पानी बंद बहनों का, और फिर जहाँ रहते हैं और वहाँ राशन बंद, एक भाई के गले में जिंदा मरा हुआ सर्प, दूसरे भाई को गधे पे बिठाया, फिर तीसरा जहर, पानी में जहर मिलाया, फिफ्थ हो गया। और सिक्स्थ है यहाँ से खाली करने को बोला और जहाँ जाना है वहाँ का ताला बंद, और ट्रक वाले को भी सामान रख दिया और ट्रक वाले को भी। तो ये सारा, और प्लस फिर बाकी, और उसमें जो सब पार्टी थे एंटी सोशल, मतलब गुंडे वाले नेता, बाकी जो भी क्या बोलते हैं उसको, ग्रीव्ड हस्बैंड्स ज्यादा वो सब थे, युगल। तो मम्मा गई और फिर आई, मम्मा को भेजा बाबा ने, और फिर उस शाम को मम्मा आई, और दिन में आई मम्मा, और रात को क्लास में मतलब बाबा ने बुलाया और तब मम्मा ने सुनाया। हाँ वो तो बाद में, पहले मम्मा को भेजा था खबर लेने। तो और जब मम्मा सुना रही थी तो रमेश भाई सामने थे, तो रमेश भाई बताते हैं ऐसे सुना रही थी जैसे सिंपल खेल, मतलब बहुत सहजता से। तो मम्मा को पूछा कि बाद में कि तुमको कुछ फील नहीं हुआ? बोला नथिंग न्यू, कल पहले जो हुआ वो हो रहा। कितना डीपली इनग्रेड नथिंग न्यू। हाँ वो तो बहुत बार किया हुआ है, रज्जू माता जी तो पता है सबको, पर मेन वो स्थिति मम्मा की नथिंग, जैसे बोल रही है जैसे खेल, जो बाबा ने आज बोला ना, सिंपल। इसलिए आज का यही होमवर्क है, स्लोगन है सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाए। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाए। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा सेल्समैन बनना है। ये भी हमारा योगा डे वाला भी हो रहा है ना, तो उसकी भी सेवा करो, उसमें भी अच्छा सेवा कर सकते, उसके लेटर बने हुए हैं। जो जो आत्मा इंस्टेंटली शरीर छोड़ देती है या जिन्हें मैटर ऑफ फ्यू डेज चली जाती हैं, उनका मतलब उनका कर्म वो ऑलमोस्ट नील है। या आज का व्यक्त इशारा नाइन्थ है ना आज। मास्टर त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप बन अपनी जन्म पत्री स्वयं ही चेक करो और अपने भविष्य को देखो। इससे आप अपनी राशि व दशा को व लकीरों को बदल सकते हो। परखने के बाद, चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना है। नॉलेज के साधनों द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, बनना। ओके।